नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के दर्शन करवाने। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवरिया सेठ जी के मंदिर में हर महीने दान भंडार से निकाली रुपयों की राशि 10 करोड़ से ऊपर निकल जाती है। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के दरबार में हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। सांवरिया सेठ जी को लोग अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं और वो जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सेठ जी को देकर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप श्री सांवरिया सेठ जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं एंड आपका टोटल खर्चा कितना होगा, और खाने पीने से लेकर रहने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए आप सबसे पहले जय सांवरिया सेठ के नाम से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही टूर गाइड वीडियो आपको अपना ट्रेवल गुरु पर देखने को मिलती रहेगी। चलिए तो सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। सांवरिया सेठ जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडफिया गांव में मौजूद है। भगवान श्री सांवरिया सेठ जी का संबंध मीराबाई से बताया जाता है। कहानियों के अनुसार सांवरिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल है जिनकी वे पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में मूर्तियों के साथ घूमती फिरती रहती थी। ऐसे ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी और मेवाड़ राज्य पहुंचने पर मुगल सैनिकों को मूर्तियों के बारे में पता चला, तब संत दयाराम जी ने मूर्तियों को खुले मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। और फिर समय बीतने के साथ ही संत दयाराम जी का भी स्वर्गवास हो गया। और कई सालों बाद सन 1840 में मंडफिया गांव के निवासी भोलाराम गुज्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि बातसोड़ा बांगुर के मैदान में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही साबित हुआ और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई और आसपास के लोग वहां पर पहुंचने लगे। फिर सभी की सहमति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति बातसोड़ा गांव में ले जाई गई। बातसोड़ा में प्रसिद्ध संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज्य परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सांवरिया सेठ जी का मंदिर बनवाया गया। ये मंदिर वही मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए ये सांवरिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर की मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया और इसे प्रकट स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुज्जर द्वारा मंडफिया गांव ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के बरामदे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पधरा दिया गया और इन जगहों पर समय के साथ भव्य मंदिर बनते गए। उन्हीं में से ये सांवरिया सेठ का मुख्य मंदिर माना जाता है। सांवरिया सेठ के बारे में ये भी मान्यता है कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए खुद श्री कृष्ण ने सांवरिया सेठ जी का रूप धारण किया था। इसीलिए व्यापार जगत में उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ आने की। सांवरिया सेठ के दर्शन करने आने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर आप बस या ट्रेन के थ्रू आसानी से आ सकते हैं। मंदिर का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन है, तो आपके शहर से आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। ट्रेन यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आती जाती रहती है। चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मंडफिया जाने के लिए टेम्पो और बसेस लगी रहती है। इन्हीं से हमें मंदिर तक जाना होता है। चित्तौड़गढ़ से सांवरिया सेठ जी का मंदिर 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 60 रुपये से 100 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग इन लोकल टेम्पो का किराया रहता है। चित्तौड़गढ़ से निकलने के 50 मिनट बाद हम पहुंच जाते हैं मंडफिया गांव में, सांवरिया सेठ जी के दरबार के सामने। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए फ्री पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री जैसे फूल, प्रसाद, अगरबत्ती, नारियल जैसी पूजन सामग्री ले जाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। तो आप मंदिर में दर्शन करने के लिए खाली हाथ ही जाइए। यहाँ से हमें प्रवेश द्वार तक जाना होता है। मंदिर के इस वाले प्रवेश द्वार से एंट्री लेते ही आपको सांवरिया सेठ जी का भव्य और बहुत ही प्यारा मंदिर दिखने लग जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, पर आप अपना फोन अंदर लेकर जा सकते हैं। और मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक और दिन में 2:30 बजे से रात को 11 बजे तक दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है। हर महीने इस मंदिर में 10 से 12 लाख लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमको आधे से 1 घंटा लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है और हम धीरे धीरे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं।
जैसे ही आपकी नजरें सांवरिया जी से मिलती है, आपके सारे दुख दर्द चुटकियों में मिट जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मंदिर में आते हैं तो मानो आप कुछ देर के लिए अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और हमारे दर्शन बहुत ही शानदार तरीके से हो जाते हैं। मंदिर से बाहर आते ही आपको लेफ्ट साइड में आ जाना है। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है जो कि सेठ जी के मंदिर के तलघर में स्थित है। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर हम कुछ देर बैठकर और फोटोज वगैरह खिंचवाकर मंदिर के बाहर की ओर आ जाते हैं। मंदिर के अंदर जाकर और दर्शन करके बाहर आने तक हमें पूरे 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो दर्शन करने में मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर श्री सांवरिया सेठ जी मंदिर मंडल द्वारा संचालित प्रसाद काउंटर से आप प्रसाद के तौर पर 40 रुपये में लड्डू, 30 रुपये में मठरी, 250 रुपये में सागर और 100 रुपये प्रति नग से मैसूर खरीद कर अपने घर के लिए ला सकते हैं। यहाँ पर भी आपको प्रसाद खरीदने के लिए लाइन में लगकर खड़ा रहना पड़ सकता है। और पार्किंग वाले एरिया में आते ही आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की दुकानें देखने को मिलेगी, जहाँ से आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं और साथ ही नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको फैमिली रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जिन पर 110 रुपये से लेकर 190 रुपये तक थाली ऑप्शन से देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बढ़िया खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों, आप एक दिन में ही बहुत ही अच्छे तरीके से सांवरिया सेठ जी के मंदिर में दर्शन करके उसी दिन अपने घर के लिए वापसी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको रहने के लिए व्यवस्था चाहिए तो श्री सांवरिया जी मंदिर मंडल की ओर से बादसोड़ा चौराहे पर श्री सांवलिया धाम फैमिली रूम और हॉल डॉर्मेट्री स्थित है। इस धर्मशाला के चार्जेस कुछ इस टाइप से है। डबल बेड के लिए 500 रुपये, 4 बेड के लिए 1000 रुपये और 16 बेड हॉल डॉर्मेट्री के 200 रुपये पर बेड के हिसाब से रहने की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आप मंडपिया में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर सांवरिया जी मंदिर मंडल की ओर से रुकने के लिए कई भक्त निवास बने हुए हैं। इनकी सबकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मिल जाते हैं। वहीं प्राइवेट होटल की बात करें तो नॉन एसी रूम के 500 रुपये से 700 रुपये तक चार्ज करते हैं और एसी रूम के 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक चार्ज करते हैं। और अगर आप चित्तौड़गढ़ में रुकना चाहते हैं तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से चित्तौड़गढ़ में भी सांवरिया सेठ जी का विश्रांति गृह बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते में फैमिली के लिए रूम और सिंगल पर्सन के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप श्री sanvaliaji.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। श्री सांवरिया जी के मंदिर में आकर दर्शन करने का हमारा टोटल खर्चा मात्र 500 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें से 150 से 200 रुपये टेम्पो का किराया, 150 रुपये का खाना पीना, बाकी के रुपए आप ट्रेन टिकट के जोड़ लीजिए। हमारी श्री सांवरिया सेठ जी की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री सांवरिया सेठ।